ये क्या कर रहे हो? बाइक खराब हो गया? यार नहीं, बाइक नहीं खराब हुआ, बाइक तो नया लिया है। ये वैसी तरह ये नया बाइक है? ये भी नया है, पर मेरा बाइक बिल्कुल नया है। अच्छा दिखाएं। आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये मेरा बाइक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा बाइक तो इधर अंदर खड़ा हुआ है। दिखाएं। आ जाए जरा गाइस, आज की वीडियो में दो सरप्राइजेज हैं। एक तो अपना नया बाइक आप लोगों को दिखाना ही है, और दूसरा एक सेटअप हम लोगों ने बनाया है दोस्तों ने मिलके, वो से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है। सो आर यू गाइस रेडी? खर्चा बड़ा हो गया गाइस। आई होप आप लोग वीडियो देखने से पहले इसको लाइक कर देंगे। एंड 3, 2, 1। तो here you go guys, this is the United Lifan CCR 150। ये है हमारा नया मोटरसाइकिल, और अहमद साहब के भरपूर मना करने के बावजूद मैंने ये बाइक ख़रीद लिया है। बड़ा ही एक आप समझ लें जल्दी का डिसीजन था ये मोटरसाइकिल ख़रीदना, बट आई थिंक अभी आजकल के दौर में जो वैल्यू फॉर मनी 150 सीसी कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स हैं, लिफान CCR इज़ वन ऑफ देम। एंड अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि यार आप लोगों को मेरा ये डिसीजन कैसे लगा, कैसा नहीं। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये डिसीजन लेने की वजह क्या थी। एक तो बजट, मैं किसी भी सूरत 3.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना चाह रहा था, एंड आई रियली वांटेड टू बी इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ अ बजट। इस सिनेरियो के अंदर जनाब अली मैंने क्या किया कि अब लिफान CCR 150 3,25,000 रुपये इसकी स्टिकर प्राइस है, एंड आई थिंक कि ये मोटरसाइकिल ये स्टिकर प्राइस जो है ये डिज़र्व करता है। उसके बाद आ जाओ, इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है इसका ये सिंगल सिलेंडर इंजन। अच्छा, आप इस बाइक को ना चाइना का होंडा CB 150F समझ सकते हैं। जो जो चीज़ें होंडा CB 150F में हैं वही चीज़ें मोर और लेस इस बाइक में हैं, पर वो 5 लाख के करीब है, ये 3,25,000 रुपये के। एक तो 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर ओ हेड कैम शेफ्ट वाला इंजन है इसके अंदर, 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। कार्ब जो है इस बाइक के साथ वो रेगुलर लगा हुआ है, जो सादा कार्बोरेटर जैसे 125 का होता है। ये एक डाउन साइड है। उसके बाद अगर आप बाइक के फ्रंट पे आ जाओ तो वही आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलती हैं, ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिलती है, स्लॉटेड ड्रिल्ड बड़ा मज़े का एक पेडल डिस्क टाइप की चीज़ बनाई हुई है। और आप देख रहे होगे ये बाइक 2 टोन में, आधा जो इसका फेस वाला एरिया है वो वाइट है, और पीछे से ये जो है ना ये सारा ब्लैक हो जाता है। सो ये एक मज़ेदार किस्म की चीज़ है। एंड उसके साथ साथ सीट इसकी सिंगल यूनिट है, प्लस इसके ये जो ग्रैब रेल्स हैं ये बहुत ही मज़ेदार और बड़ा स्पोर्टी सा इसको टच दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बाइक के गियर शिफ्टिंग का बता रहा था। ये रिटर्न शिफ्ट है, एक गियर इसका आगे लगता है, 4 गियर इसके पीछे लगते हैं। ये सारा प्लास्टिक के इसके बॉडी पैनल्स आ जाते हैं। उसके बाद एलुमिनियम का ये जनाब अली आप समझ लो कि पीछे जो पैसेंजर ने जहाँ पे फुट बार का वो जो एरिया है एलुमिनियम का बना हुआ है। एडजस्टेबल शॉक्स हैं, पूरा चेन कवर है। फ्रंट पे 275/18 का एक बड़ा डिसेंट क्वालिटी का ड्यूल पर्पस टायर लगा हुआ है, एंड विच हैपन्स टू बी ट्यूबलेस। आई थिंक इट इज़ अ ट्यूबलेस नोजल, देखे तो यही पता चल रहा है। और बैक पे अगर आप आओ तो 100/90/18 का ड्यूल पर्पस टायर है, एक बड़ा मज़ेदार किस्म का टायर का पैटर्न, इट इज़ वेरी क्लासी। एंड अब अगर हम बाइक की बैक पे आ ही गए और उसके टेल सेक्शन की बात ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इस बाइक को देख के ना आपको लिफान KPR 200 याद आएगा। इंडिकेटर्स वैसे हैं, लाइट काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती है। एग्जॉस्ट इज़ 100% लिफान KPR 200 का एग्जॉस्ट है, ठीक है, जिस तरीके का इसका वॉइस नोट है। अब वॉइस नोट की मैं बात कर ही रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना इस बाइक की स्टार्टिंग चेक करा दूँ। ये आवाज़ है टोटल इस बाइक की, ये टोटल आवाज़ है इस बाइक की, मतलब बहुत ही ज़्यादा मफल्ड किस्म की आवाज़ है।
जो मैंने इसके ओनर्स मैनुअल में देखा है, इसके अंदर दो वो उन्होंने सॉर्ट ऑफ कैटालिटिक या कन्वर्टर्स जो भी वो उसे कहते हैं वो डाले हुए हैं इसके अंदर। उसके अलावा बाइक फीचर्स वाइज किसी भी तरीके से CB 150F हो गया, GR 150 हो गया, उनसे कम नहीं है। आप इनकी जो जो चीज़ें देख लें, ठीक है। इसका स्पीडोमीटर देख लो, स्पीडोमीटर से मुझे इशू ये है कि बहुत ज़्यादा छोटा है। बाकी हर वो चीज़ बता रहा है जो GR आपको बता रहा है, जो CB बता रहा है, वही आपका ट्रिप मीटर भी आ गया इसके अंदर, RPM भी आ गया, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है इसके अंदर, फ्यूल गेज भी है, और सारी टेल लाइट्स जो हैं वो ये बता रहा है साथ साथ आपको। उसके बाद किल स्विच वाली असेंबली है, और ये वो किल स्विच वाली असेंबली अभी बंद कर दिए तो आप सेल्फ मारते रहें, सेल्फ लगेगा ही नहीं, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। नीचे करेंगे, ठीक है, ये सीन है इसका। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे आप आ जाओ तो यहाँ पे आपको डिपर मिल जाता है, लाइट हाई लो मिल जाती है, और ये आपकी चोक है। चोक इसकी जो है वो ऊपर हाथ में है, यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, और ये हॉर्न का बटन है। फिर जो इसकी फ्यूलेट है वो ज़रा स्पोर्ट स्टाइल वाली है, ठीक है। टंकी लबालब भरी हुई है, श्री को सड़ो ज़रा। तो ये भी सीन है एक। और हाँ, एक सबसे बड़ा फीचर तो मैं आप लोगों को दिखाने ही भूल गया, इसका ये फीचर मुझे बड़ा पसंद है, और उसकी रीज़न ये है कि आप इसकी जैसे ही सीट खोलते हो तो नीचे आपको ना इसका जनाब टूल बॉक्स वो नज़र आ जाता है। इसके टूल्स आपको चाहिए अगर आपने इसके साइड कवर्स खोलने हैं तो टूल बॉक्स आप यहाँ से निकालेंगे। इस तरफ इसकी बैटरी आ गई है, बैटरी इज़ अ जेल बैटरी, और बड़ी ही ना मज़ेदार किस्म की बैटरी लगी हुई है इस बाइक के अंदर। यहाँ पे इसका एयर फिल्टर आ गया है, और मशहूर ज़माना जो इशू था लोगों को CG 150 से कि जी उसके वेल्ड्स ऐसे हैं, पाकिस्तानी बाइक की क्वालिटी ऐसी है, तो ये एक चाइनीज़ बाइक है, इसके आप वेल्ड्स देख लें और फिर मुझे बताएंगे इसके वेल्ड्स जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या इसमें कोई कमी बेशी है या नहीं। मेरे ख्याल में इस बजट के अंदर 3,25,000 रुपये के अंदर इससे बेहतर मोटरसाइकिल को मुझे नज़र नहीं आ रही थी, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई वेंट फॉर दिस वन। प्लस अब आप इसकी ये टेल लाइट देख लो, यहाँ पे भी नंबर प्लेट लगेगी, उसकी लाइट आ रही है, ये इसका ब्रेक लैंप है, ठीक है। और मैं इंडिकेटर्स आपको लगा के दिखाता हूँ, क्लियर इसके इंडिकेटर्स हैं। ऑल इन ऑल बाइक काफ़ी अच्छा है। और एक इशू तो नहीं कहना चाहिए इसको, मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसका जो चेन कवर है एक तो मेटल है, और पूरा इसको चेन कवर दिए हुए हाफ नहीं है। अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, साथ साथ एक तो इसके डैम्पनर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस ये एडजस्टेबल भी हैं अप टू 5 स्टेप्स, तो विच इज़ नाइस। बाइक अभी थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ 45 किलोमीटर चला हुआ है बेचारा, अभी इसका नंबर लग के नहीं आया, तो जैसे ही ये रजिस्टर होता है तो फिर इंशाल्लाह इरादा है कि इसकी रनिंग प्रॉपर तरीके से करके फिर हम कहीं जाएंगे। एक चीज़ जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वो इसके शीशे हैं, शीशों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनके अंदर वाइब्रेशन नहीं है जैसे हम CG 125 और GS के शीशों में देखते हैं। और बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी हद तक अपराइट है। अगर आप थोड़ा क्लोजली देखो तो ये बाइक जो है ना, इसकी सीट हाइट कम है, और एक आम बंदा मेरे तरीके का तकरीबन जो 5'10" के आसपास जिसकी हाइट है वो भी बड़े आराम से पाँव आपके नीचे लगे होते हैं। सिंपल यू हैंडल है इसका, तो इसको चलाना बहुत आसान है। मैं ये आपको बता सकता हूँ, ये 40-45 किलोमीटर मैंने चलाया है इसको, मज़ा आया बाइक को चला के। कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो इस बाइक को मज़ीद बेहतर कर सकती हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बाइक 45 किलोमीटर चली है, अब ये देखें आप, ठीक है, ये असेंबली हिल रही है, ये वाली असेंबली भी हिल रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप, मतलब अप नीचे लिखा हुआ है, इस बेचारे को ऊपर करके उन्होंने टाइट करना था, इसको उल्टा उन्होंने टाइट कर दिया। पर मजे की बात ये कि क्वालिटी ओके का स्टिकर लगा दिया। तो सीन ये है कि लोकल कंपनीज छोटी छोटी चीज़ें, एक चीज़ हम अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल्स पे काम करना होता है आपने। जब आप क्वालिटी कंट्रोल्स पे काम कर लेते हैं ना तो प्रोडक्ट आपकी अच्छी बन जाती है। अब कहने को ये लिफान है जो कि ग्लोबल मार्केट का बाइक है, 175 सीसी, 160 सीसी, 125 सीसी में अवेलेबल है पूरी दुनिया में। मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ क्योंकि आप इसके इंजन का बोर स्ट्रोक कैलकुलेट करें तो ये 158 सीसी बनता है, उस हिसाब से तकरीबन 13 हॉर्स पावर के आसपास की इसकी पावर निकलती है। बट इस इंजन पर स्टैंप लगी हुई 149 सीसी की, अब पता नहीं वो उन्होंने वो काम करने के लिए टैक्सेस वगैरह या क्या। एक अच्छी चीज़ और भी है कि इसका आप ये देख रहे हो इंजन ऑयल का ना, यहाँ पे इन्होंने शीशा लगा दिया इस दफ़ा, जैसे सुजुकी GS 150 में आता है और बाकी बाइक में आता है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है उसी स्टाइल का जनाब अली। इसका ये डिपस्टिक नहीं है, शीशा यहीं से आपने देखना है। 1000
ml इसके अंदर ऑयल डलता है। बाकी यही सारा सीन है भाई। ये भी रिट्रैक्टेबल है इसके। अब आप पूछोगे कि हारिस भाई आपने कोई और बाइक क्यों नहीं लिया। हाँ, और एक और मजे की बात, इसके साथ किक भी है। अगर खुदा ना खासा सेल्फ मेरी बैटरी बैठती है, बैटरी एक तो यार ड्राई बैटरी थी इसके साथ, ठीक है, और 7 एम्पेयर की है, मतलब इस छोटे से इंजन को स्टार्ट करने के लिए वो मोर देन इनफ है। हाँ, बातें काफ़ी ज़्यादा सारी हो गई। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये डिसीजन कैसे लगा। ग्रे कलर मैंने खुद जान के नहीं लिया क्योंकि ये वाला कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया है एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी नाइस, छोटा सा अच्छा एक स्ट्रीट बाइक है। अभी इस बाइक को थोड़ा साफ सूफ करना है। आपको पता है रिसेंटली बारिश हुई थी, चलाते रहे बारिशों में तो कीचड़ वगैरह काफ़ी लग गया। एक चक्कर इसका लगना है हमजा कार केयर पे, वहाँ से इसने डिटेल होना है और उसके बाद बाकी एसेसरीज़ के लिए जाएगा PMB लाइक सेफ गार्ड और बाकी छोटी वगैरह चीज़ें। इंशाल्लाह उसके बाद इसकी रनिंग करेंगे और फिर जैसे ही मौसम खुलता है तो हम टूर पे जाएंगे। ये मेन मुद्दा था, एक टूर ओरिएंटेड बाइक लेने का। ये बाइक एक ऐसे जो कि मैं इसको एज अ फैमिली बाइक भी यूज़ कर सकता हूँ, डेली भी चला सकता हूँ, इस पर टूर भी कर सकता हूँ। सो ये रीज़न थी जनाब अली यूनाइटेड का CCR 150 लेने की। यहाँ पे एक बंदे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसका नाम है हसन नवाज़। ही इज़ माई फ्रेंड एंड हसन नवाज़ और मैं कोलीग्स थे यामाहा में एक टाइम में। अब माशाल्लाह से हसन इज़ मैनेजर एंड यूनाइटेड। सो हसन ने मुझे ये बाइक अरेंज करा के दिया है बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे, और जब ये लाहौर में नहीं मिल रहा था तो हसन भाई ने किसी तरीके से गेड़ के ये बाइक मंगवाया मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच हसन भाई। एंड अभी तक के मेरे इंप्रेशंस क्या हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला बाइक है जिसमें QC के छोटे छोटे मसले हैं, वो अगर दूर हो जाएं तो चीज़ मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे चलता जाएगा आप लोगों को बताते जाएंगे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। आई सी यू लेटर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। और माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।